ये उठो तुम दोनों, बहुत आराम हो गया। जल्दी से रेडी हो जा, कोर्ट जाना है। आज तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब चुकाना है। देखते हैं अदालत तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का क्या इनाम देती है। लेके आओ दोनों को। ऑल द बेस्ट। सो स्वीट बेबी। तुम आज की डेट में भी इन सारी चीजों पर बिलीव करती हो कि दही चीनी खाने से हमारी जीत होगी, सब कुछ अच्छा होगा? 100% बिलीव करती हूँ। तुम्हें पता है, जब मैं स्कूल में थी ना, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन मेरी मॉम हमेशा एग्जाम के टाइम पे मुझे दही चीनी खिलाते थे। और तुम्हें पता है क्या? क्या? मैं पास हो जाती थी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ के जाती थी, इसीलिए क्योंकि मैं चीटिंग में बहुत अच्छी थी। इतनी सफाई से कॉपी करती थी कि टीचर को कभी पता ही नहीं चलता था। अच्छा। अब उसका क्रेडिट तो दही चीनी को जाएगा ना। You know what, baby? ये चीटिंग, ये क्रिकेटगिरी, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। You know what, baby? हमारे टैलेंट्स बहुत मैच करते हैं। क्रिकेटगिरी से याद है कि वो जो ऋषभ लूथरा के साथ हमारी जंग चल रही है ना, वो हम क्रिकेटगिरी के सारे ही जीतने वाले हैं। आज फाइनली मेरे जख्मों पर मरहम लग जाएगा, जिसका मुझे एक मुद्दत से इंतजार था। दोनों भाइयों को तड़पते छटपटाते हुए देखूंगा मैं, वो भी एक साथ। आज जिंदगी का दूसरा नाम इंतकाम होगा। कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ूंगा उन दोनों भाइयों के लिए। और दोनों भाइयों को करारा सबक सिखाएगा पृथ्वी मल्होत्रा। करण को प्रीता के करीब जाने के लिए और ऋषभ को पुरानी दुश्मनी के लिए। एंड बेबी, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ये टॉर्चरगिरी का सिलसिला डे बाय डे बढ़ता जाएगा और इस टॉर्चरगिरी का आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा मौत। एनीवेज, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर का क्लाइमैक्स होने वाला है कोर्ट रूम में, जहां दोनों भाइयों को सुनाई जाएगी सजा। कम ऑन। मिस्टर मलकानी, साफ साफ बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? ऋषभ ने अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग की थी और जिसे पुलिस ने अपने पास सबूत के तौर पर रख लिया है, उस रिकॉर्डिंग को मैंने देखा और सुना है। हाँ तो? आई एम सॉरी टू से मिस्टर लूथरा, लेकिन उस पूरी रिकॉर्डिंग में सारा एविडेंस ऋषभ के खिलाफ जाता। वो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि पूरा हथियार मिल गया है पुलिस को। क्या मतलब है वकील साहब? वो वीडियो मेरे ऋषभ के खिलाफ कैसे जा सकता है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं उनसे केस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप... तो मैं भी तो केस को समझने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। मेरा बेटा उस वीडियो से उस लड़की की सच्चाई सबके सामने लाने वाला था, तो क्या गुनाह कर दिया मेरे ऋषभ ने, जो आप पुलिस के केस को ज्यादा मजबूत बता रहे? वकील साहब बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। आप चलिए तो प्लीज। नहीं महेश जी, मैं सच जानना चाहती हूँ। वकील साहब बताइए, आखिर बात क्या है? उस लड़की ने बहुत ही चालाकी से उस वीडियो रिकॉर्डिंग में उल्टा बयान दिया, जिससे कि ऋषभ को गुनहगार साबित किया जा सके। अब ऋषभ और करण दोनों के मामले में हमारा केस बहुत कमजोर पड़ गया है। ऋषभ ने बहुत बड़ी गलती की है कि जो उस लड़की को इतनी बड़ी रकम दी, ये रिश्वत देकर उसने उस लड़की की शिकायत को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। अब तो करण पर मुलजिम का ठप्पा लग गया मिस्टर लूथरा। हमारी हर गलती उन लोगों के लिए सबूत बन गई। सॉरी मिस्टर लूथरा, अब मैं उन दोनों की सफाई में कहूँ तो क्या कहूँ, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन दोनों को बाहर कैसे निकालूं। वकील साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? केस शुरू होने से पहले ही हार मान ली। मिस्टर मलकानी, मुझे आप पर बहुत यकीन था, आपकी सूझबूझ, आपकी ताकत पर, लेकिन आपने निराश कर दिया मुझे। देखिए, अगली हियरिंग के लिए मैं किसी और लॉयर को हायर कर लूंगा, लेकिन प्लीज आप किसी भी तरीके से आज संभालिए। बुरा मत मानिएगा मिस्टर लूथरा, हो सकता है कि अगली सुनवाई हो ही ना। ओपन या शट केस कर दिया जाएगा, या फिर पहली सुनवाई में ही कोर्ट अपना फैसला सुना दे। मुझे लगता है कि हमें कोर्ट के लिए निकलना चाहिए। ऋषभ और करण ऑलरेडी वहां पर पहुंच रहे होंगे, बट अगेन आई विल से कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप दोनों को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता हूं। सॉरी। मेरी करण ऋषभ का क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगा अपने ऋषभ और करण को। डोंट वरी, कोर्ट का टाइम हो गया, चले। आजकल के पुलिस वाले ना बहुत सुस्त हो गए हैं। मतलब कैदी को जल्दी पहुंचाना चाहिए ना कोर्ट में, पर नहीं। मुझसे सीखो, मुझसे। कितनी फटाफट कोर्ट में पहुंच गया और कब से आकर खड़ा हूं, यहां पर इंतजार कर रहा हूं। पर किस लिए?
ताकि मैं उन दोनों भाइयों को हैरान परेशान देख सकूं। जब वो फांसी के कैदियों की तरह यूं मुंह लटकाकर धीरे धीरे कदम उठाएंगे ना, तो उनको देखकर मैं चच्चा डांस करूंगा। पर कब कब होगा वो नजारा मेरे नसीब में? जब भी होगा, उनको इस तरह से देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे जल्दी ले आओ यार। जरूरत नहीं है, हम ओके। कलयुग, घोर कलयुग है ये। बड़ा भाई राम समान और छोटा उसका लाडला लखन, पर दोनों पर ये कैसी लांछन। दिस इज जस्ट नॉट डन। मैंने तो सोचा था कि बड़े बड़े लोग हो, इतनी आन बान और शान, पर ये कैसा अपमान। एक सेकेंड ना। क्या यार करण, पैसे देके मामले को रफा दफा कर देता। क्यों नहीं किया? पैसों से याद आया, ऋषभ जी ने तो कोशिश की थी ना पैसे खिलाने की, पर ये क्या कर दिया आपने? ये तो नादान है, पर आप तो बुद्धिमान हो। फिर अचानक से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई? मेरा मतलब है, पैसे का रोब दिखाने की क्या जरूरत थी? हर जगह पैसों का रोब नहीं चलता। प्यार से बात करनी चाहिए थी ना लड़की के साथ, पर नहीं। तू कहे तो बात करूं मैं लड़की से? हो सकता है कि अगर मैं बात करूंगा तो वो मान जाएगी और तू बच जाएगा। मैं बात करूं? अरे नहीं यार, तूने हरकत ही इतनी गंदी की है। सुनना, एक तरीका होता है, जस्ट बिकॉज तू मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, यानी प्रीता जी मेरी मंगेतर और तेरी दोस्त है ना, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूं। पर एक बात बोलूं, मुझे तुम दोनों के लिए बहुत टेंशन हो रही है। अंदर जेल में तुम दोनों के साथ ना जाने क्या क्या होगा, तुम दोनों का क्या हशर होगा, ये सोच सोच के। बट हाँ, जेल में अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, या कभी भी अकेलापन महसूस हो, तो मुझे याद कर लेना। आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। हो गया तुम्हारा? लेके चलो। चलो चलो चलो। मुझे क्या पता था कि 30% ज्यादा दूंगा तो 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऋत्विक, तूने ना जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, और वो ये है, क्या लड़की पटाई है तूने। एकदम बॉम्ब जिसने ब्लास्ट करके सबको तहस नहस कर दिया। मजा आ गया। मोनिशा, फिर भी मुझे तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है यार। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी वो जो मेरा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ना, बहुत मजबूत है उन लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ। एंड काम डाउन। पृथ्वी ने कहा है ना कि ये ओपन एंड शट केस है, सो व्हाई यू वरिंग? रॉन्ग। सिर्फ ओपन एंड शट केस नहीं है, इट्स अ विन एंड सेलिब्रेट केस। क्योंकि आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि आज उन दोनों भाइयों को सजा सुनाई जाएगी। ये नहीं पता कितने सालों के लिए। बस मैं तो यही चाहता हूं कि करण लूथरा को कम से कम 10 साल की सजा सुनाई जाए। 10 साल तक वो जेल में सड़ेगा, तब आएगा मुझे मजा। और मेरा जानी दुश्मन ऋषभ लूथरा, उसको कम से कम 2 से 4 साल की सजा सुनाई जानी चाहिए। जब वो 2 से 4 साल जेल की हवा खाएगा ना, तो मुझे और मेरी बेबी को मौका मिल जाएगा कि हम उस टाइम में उसका सारा बिजनेस चौपट कर दे। राइट बेबी? यस। वैसे मानना पड़ेगा, एक तीर से 2 निशाने। तुमने तो मेरी दोनों विश फुलफिल कर दी, वो भी बिना मांगे। मैं तो चाहता था कि किसी तरह करण लूथरा को अपने रास्ते से हटाऊं, लेकिन तुमने उस ऋषभ लूथरा को भी जेल भेज दिया।
फैंटास्टिक। मोनिशा, तुम्हें याद है जब करण अरेस्ट होने वाला था तुमने कितनी फैंटास्टिक एक्टिंग की थी, वो अबला नारी वाली। तुम्हें आज उससे भी बेटर एक्टिंग करनी है। मेरा मतलब है अपने बाल बिखेर दो, रोने लग जाओ, ऐसे बिहेव करो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, एक शैतान ने तुम्हारा जीना हराम कर दिया। ओ कम ऑन बेबी, तुम किसे समझा रही हो ये सब? जिसने इस सब्जेक्ट में PhD करके रखा हुआ है उसे ABCD सिखा रही हो? अरे ये लड़की बहुत शातिर है, इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जंगली बिल्ली एंड कॉन्फिडेंट लड़की। अरे तुम्हारी कमीनापंती का कोई मैच नहीं है। एक सेकेंड, कहीं तुम लोग मुझे चने के पेड़ पे तो नहीं नहीं, चढ़ा बिल्कुल रहे? नहीं, रियलिटी के पेड़ पे चढ़ा रहा हूँ। टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, यू नो। सच बोल रहा हूँ। आई डोंट नो पृथ्वी, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड। पृथ्वी, डू यू रियलाइज कि अगर गॉड फॉरबिड, ओके, अगर थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मोनिशा को भी जेल हो सकती है। एंड आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, ओके? मैं तुम दोनों को बोल रहा हूँ ये बात। मेरी बात सुनो, तुमने ऐसा कुछ पहले नहीं किया इसलिए डर रहे हो। पृथ्वी ने कहा है ना वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। डोंट वरी, मैंने एक बहुत ही सुपर स्मार्ट लॉयर हायर किया है। वो मोनिशा से वैसे ही सवाल करेगा, उस अंदाज में ही सवाल करेगा जिस अंदाज में उसे मोनिशा से जवाब चाहिए। और किसी को भी इस चालबाजी के बारे में पता भी नहीं चलेगा कि उस लॉयर ने वो सारे जवाब मोनिशा से उगलवाए हैं जो इस केस को मदद कर सके। देखा तुमने, पृथ्वी ने पूरी तैयारी करके रखी है। और वैसे भी आज वो जो लूथरा ब्रदर्स है ना, वो कोर्ट में यही कहते रह जाएंगे, हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। ये जो मोनिशा है ना, ये झूठ बोल रही है, ये लड़की ना गलत है, ऐसे किसी और ने भेजा है। पर तुम देखते रहो, आज उन्हें सजा होने से ना कोई नहीं रोक सकता। एब्सोल्युटली राइट। ओके। एनीवेज, अब हमें चलना चाहिए बिकॉज कोर्ट का टाइम हो गया है। या लेट्स गो। एक सेकेंड, ऐसे भेड़ बकरियों की तरह एक साथ नहीं, सब लोग अलग डायरेक्शन में जाओ। हम अलग अलग जाएंगे तब जाके सबको लगेगा कि हम साथ में नहीं हैं। ओके? स्मार्ट बेबी। लेट्स गो। करण लूथरा और उसका बड़ा भाई ऋषभ लूथरा दोनों को अदालत में पेश किया गया है। ये दोनों भाई अलग अलग गुनाह करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और इन दोनों का अपराध संगीन है, इसलिए सजा भी उतनी ही सख्त होगी। सुनने में आ रहा है कि आम जनता और कानून के जानकारों का यही अंदाजा है कि इन मुजरिम भाइयों के रिहा होने की संभावना नहीं के बराबर है। इतना तो निश्चित है कि ये दोनों अपने अपने जुर्म के लिए कम से कम 5 साल की सजा काटेंगे जेल में।